हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देने चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का सारा मर्ज किया हुआ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी है, लॉन्ग टाइप भी है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का वर्णन करें। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस कथन की व्याख्या करें। खनिज संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति का वर्णन करें। उद्योगों के प्रकारों का वर्णन करें। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का वर्णन करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। डी विटलिसी के विश्व के संदर्भ में कृषि प्रदेश की व्याख्या कीजिए। संसाधन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्णन कीजिए। विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन करें। वॉन ध्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग की अवस्थिति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, विश्व में रेल मार्गों के विकास हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रतिरूपों की विवेचना करें। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। आर्थिक भूगोल क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? सतत विकास क्या है? जल कृषि क्या है? विश्व में परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। विश्व में अभ्रक के वितरण का वर्णन करें। आसियान क्या है? ओपेक क्या है? सार्क क्या है? पनामा नहर के महत्व को समझाइए। आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। कृषि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। जापान को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनमें से किसी एक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप है। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए एवं उनका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वेबर के उद्योग अवस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्राथमिक आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रिया के रूपों में वानिकी का विवरण प्रस्तुत कीजिए। वानिकी मीन्स फॉरेस्ट का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। परिवहन के विभिन्न साधनों की विवेचना कीजिए तथा अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। आर्थिक क्रियाकलापों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में मत्स्य पालन के महत्व की विवेचना कीजिए। निर्वाहन कृषि के महत्व का परीक्षण कीजिए। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारकों की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था में व्यापार की भूमिका की विवेचना कीजिए। झारखंड में खनन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने हिंदी में बताया है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या ज्योग्राफी को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, तो मैं उसको इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी। इंग्लिश में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी। ठीक है, ये सारा तो हिंदी में था।
हिंदी वालों के लिए बहुत आसान हो गया। ये मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसे मैंने बहुत ही सोच समझकर, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों के एग्ज़ाम में ये मैच करे कुछ क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।